નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો। આજે તો આ પંડિતે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધુલાઈ કરી છે અને સાથે સાથે દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સુધી તો વાત બરાબર છે, પણ જશોદાબેન ઉપર ટિપ્પણી કરી બેઠા। જશોદાબેન ઉપર ટિપ્પણી કરી બેઠા છે। ત્યાર પછી અમિત શાહ ખૂબ ગુસ્સે થયા છે એના ઉપર। પણ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓની, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની, અમિત શાહની જે ધુલાઈ કરી છે એ વિડીયો મારે તમને સંભળાવો છે, પણ વિડીયો છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોજો। ખૂબ સરસ વાત કરી છે, સમજવા જેવી વાત છે। 2024 પહેલાં ખરેખર આ વાતને ધ્યાનમાં લઈને વોટ કરવા જેવી વસ્તુ છે। દોસ્તો, આ બ્રાહ્મણ પુત્ર છે છતાંય ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આટલો બધો વિરોધ કેમ કરે છે? જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી હિન્દુત્વની વાત કરતી હોય ત્યારે આ બ્રાહ્મણ પુત્ર પંકજ શ્રીવાસ્તવનો પારો આસમાને કેમ પહોંચી જાય છે? ત્યારે આજે કંઈક એવી જ જબરજસ્ત ધુલાઈ કરી નાખી છે દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની, અને સાથે સાથે જશોદાબેન વિશે શું ટિપ્પણી કરી છે એ તમે સાંભળી લો। बिहार में जाकर बोली लगाए, कितना डू हवा मिठाई बेचते हैं प्रधानमंत्री जी। 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, मोटरसाइकिल लो, कार लो। बोलने से अगर बच्चा पैदा होता तो गांधारी का रिकॉर्ड तोड़ दिए होते नरेंद्र मोदी जी के। 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते। घर पर जाकर बोल दिया आएगा तो मोदी, उसकी बीवी झाड़ू लेके मारने लगी कि मोदी कैसे आएगा, हमने शादी तेरे से की और मोदी आएगा। क्या मतलब है भाई? प्रधानमंत्री जी लाल किला से झूठ बोलते बोलते अमेरिका तक जाकर झूठ बोले। अति पोते में होते मोदी जी, अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू। प्रधानमंत्री जी खुद जशोदाबेन का अपमान करते हैं। 20 लाख ईवीएम गायब हैं, आप उस पर कुछ सवाल नहीं कर रहे? क्या भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है? लंबी लंबी बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, फेंकने वाले, जुमला फेंकने वाले प्रधानमंत्री जी, तीनों लोगों में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। और 24 चुनाव से पहले न्यूज क्लिक के तमाम पत्रकारों को हिरासत में लेना यह कहां तक न्याय संगत है? दरअसल यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है। देखिए, पंकज श्रीवास्तव है, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कई सोशल एक्टिविस्ट भी उसमें काम करते हैं न्यूज क्लिक इन पर। अब तो किसी का भी नंबर आ रहा है। देखिए, सरकार जब से इंडिया गठबंधन बनी है, वो सरकार जो अली बाबा 40 चोर की टोली है, जो अपने आप को कहता था अकेला शेर सब पर भारी, अब तो उसमें देवगौड़ा जी का परिवारवाद भी शामिल हो गया। लंबी लंबी बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, फेंकने वाले, जुमला फेंकने वाले प्रधानमंत्री जी, तीनों लोगों में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं, उनकी पार्टी इतनी घबराई हुई है कि डराने धमकाने से अगर कुछ हासिल होता तो गोरे अंग्रेजों को हासिल होता। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को इतनी भी पता नहीं है, चूंकि इनके मंत्री है। मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। गोरे अंग्रेजों ने भी खूब डराया था, धमकाया था, जेल में डाला, काला पानी की सजा दी, कहां मॉरिशस, सूरीनाम ले जाकर छोड़ा भारत के क्रांतिकारियों को, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग गए हुए हैं। तो आप साफ समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है, जो उनके नेता हैं, इंडिया गठबंधन जो गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन से इतना डरा हुआ है कि जो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया का था, उसको प्रभावित करने के लिए इन्होंने अध्यादेश लाया कि हम अपने हिसाब का चुनाव आयुक्त बनाएंगे और हम हेराफेरी करेंगे, जो अब तक करते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कान खोलकर सुन लीजिए, जिस बिहार ने देश को, पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, उस बिहार से आवाज उठी है। पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काली रात है। ये आप कह रहे हैं, बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं कि भैया 24 में आ रही है सरकार फिर से। एगो होता है थेथर, एगो होता है थुथुर, नहीं समझे? अब वो एगो होता है महाथुथुर। तो ये लोग महाथुथुर की टोली हैं। जब आप इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो जो पहले प्रक्रिया थी चुनाव आयुक्त की बहाली का, आप निष्पक्ष रूप से करा लीजिए। 20 लाख ईवीएम गायब हैं, आप उस पर कुछ सवाल नहीं कर रहे? क्या भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है? कैसे गायब हुआ और किसके कार्यकाल में गायब हुआ? देश के जनता के टैक्स के पैसों से ईवीएम की खरीद फरोख्त हुई, और वो ईवीएम कहां है? देश ने देखा
बीजेपी पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, टीएमसी के सांसद, महिला सांसद हैं, उसको घसीटा गया, वो भी जंतर मंतर पे, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, महिलाओं का अपमान, चिराग तले अंधेरा वाली बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद जसोदाबेन का अपमान करते हैं। जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा प्रधानमंत्री जी ने, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू। अगर जानते तो जसोदाबेन को सम्मान मिलता, नाती पोते में होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तोता और मोर से थोड़े ना खेलना पड़ता। मांग में अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक है, और प्रधानमंत्री का अगर अपमान है तो मनमोहन सिंह जी को जितना अपमान प्रधानमंत्री ने किया है, उनके पार्टी के नेताओं ने किया है, तो दीजिए उनको सजा। जब उनको सजा दीजिएगा, हमें भी फांसी पर लटका दीजिएगा। हम तो सह स्वीकार कर रहे हैं। हम कोई नाथुर सावरकर की थोड़े ना वंशज हैं। हम तो खुदीराम बोस के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हम डरते कहाँ हैं इन बातों से। ये अपमान, ये सब नहीं कहिए। प्रधानमंत्री का अपमान, प्रधानमंत्री के अगर चरित्र को बताना, प्रधानमंत्री के झूठ को बोलना, अगर पकड़ कर बताना, प्रधानमंत्री को सच का आईना दिखाना अगर गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं। तो पीएम फिर से तो मोदी बन रहे हैं। लाल किला से भाषण सुनिए, स्मृति ईरानी का बयान सुनिए, अनुराग ठाकुर का बयान सुनिए, भैया फिर से हम बहुमत में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किला से झूठ बोलते बोलते अमेरिका तक जाकर झूठ बोले, तो आप वो भी भाषण सुन लेते कि हिंदुस्तान में दिल्ली यूनिवर्सिटी खुल रहा है, आईआईटी खुल रहा है, आईआईएम खुल रहा है। खुल गया। प्रधानमंत्री ने वहां से महिला सुरक्षा की बात की, कानून बना क्या? प्रधानमंत्री ने रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात की, आदर्श गांव बनाने की बात की, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की। आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, वो कहीं से भी बोल लेते हैं। अगर माने छोटी झूठ पर, छोटी गलतियों पर डांटा होता तो आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े गलती झूठ नहीं बोल रहे होते। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बगल में नहीं बैठ सकते। अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, अजीत पवार को तो इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। येदियुरप्पा कौन है? डंके की चोट पर श्रीवास्तव जी, घर पे मत बोलना भैया, पत्रकार भैया। आपके जैसा ही एक पत्रकार था, घर पर जाकर बोल दिया आएगा तो मोदी। उसकी बीवी झाड़ू लेके मारने लगी कि मोदी कैसे आएगा, हमने शादी तेरे से की और मोदी आएगा। क्या मतलब है भाई? आएगा मोदी? मोदी कहां से आएगा? जब देश की 70% आदमी मोदी को नेगलेक्ट कर चुका है, मोदी को नहीं मानता। कहां का ये आंकड़ा है? झूठा आंकड़ा, फर्जी आंकड़ा पेश मत कीजिए। सुन लीजिए ना, अब लोग टीवी देखना बंद कर दिए हैं, लोग रेडियो सुनना बंद कर दिया है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी के मन की बात कहते हैं। मन की बात मेहरारू से सुनाया जाता है। इन्होंने कभी जसोदाबेन को अपने मन की बात नहीं सुनाया। अगर सुनाया होता तो आज उनका घर बस गया होता। वो कहते हैं कि न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। સાંભળ્યું ને? તો આ સચ્ચાઈ છે, આ હકીકત છે। પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જેટલા ગોબર ભક્તો, ભૂંડ ભક્તો છે એ ક્યારેય આ સચ્ચાઈ સમજવાના નથી। 2024 પહેલાં આપણે જાગૃત બનવાનું છે। આપણા પરિવારનું, આપણા બાળકનું, આપણા દેશનું, ખેડૂતોનું, યુવાનોનું ભલું કોણ કરશે એવી પાર્ટીને વોટ અવશ્ય કરજો દોસ્તો। જોઈ વિચારીને તમારો વોટ આપજો। વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરજો। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં।